तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डिवाइन डॉक्टर जो होता है अपना पंच बनाता है और अपने सर में अपना पंच मारकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तो वो सभी लोग तो खुश हो रहे होते हैं कि यहाँ पर जो उनके बच्चों का इलाज करने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पंच मारकर अपना सर उड़ाने लगता है, इसी के साथ ही वहाँ पर उसके पंच को कोई रोक देता है, क्योंकि हमारा पुंगच्योन जो होता है वहीं पर से दूर से ही अपनी एयर प्रेशर को यूज करते हुए उसके मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। तो इस बात से डॉक्टर भी काफी हैरान होता है और कहता है किसी ने यहाँ पर एयर गस्ट को यूज करते मेरे मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, मैं अपनी ऊपर वाली बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है, ये किसने किया होगा। तुम्हारा पुंगच्योन कहता है कि मैं तुमसे क्या कहा कि तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का इलाज करोगे और तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर यानी मेरे लॉर्ड के इलाज किए बिना या फिर उसकी परमिशन के बिना मर भी नहीं सकते। जबकि हमारा जूजैन सोच रहा था कि मैंने कब यहाँ पर कहा कि इसे यहाँ पर मरने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत है। तो इसी के साथ ही पुंगच्योन कहता है कि पहले मैं यहाँ पर अननेसेसरी लोगों को मार डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर तुम मेरे यंग मास्टर का इलाज करोगे। और वो दोनों पैट्रियार्च की तरफ आके बढ़ता है, जबकि वो लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर हम दोनों मिलकर भी अटैक करेंगे तब भी हम लोग इसके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये डिवाइन डॉक्टर को वाकई में मार डालेगा। डिवाइन डॉक्टर के साथ ये वो सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पर कह रहा है। और इसी के साथ ही जैसे हमारा पुंगच्योन आगे बढ़ रहा होता है, वो 7 गोस्ट जो होते हैं फिर से वहां पर निकल आते हैं और वो सभी लोग मिलकर हमारे पुंगच्योन के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करके यहाँ पर भागकर आने की, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा पुंगच्योन जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर एक एल्डर को सर से पकड़ता है और वहीं पर उसे पीछे की तरफ घुमाकर उसी के साथियों के साथ पटक कर मारता है और वो सारी उड़ते हुए जाकर पीछे दीवार के साथ टकराते हैं। उसी के साथ ही बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसने मूसान के 7 गोस्ट को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और सातों वहां पर गिरने के बाद एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्या हम लोग ठीक है। तो इसी के साथ ही पुंगच्योन आगे बढ़ता और कहता है क्या मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा नहीं था कि मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं और बाद में मेरे सामने मत आना तो तुम जहां पर जिंदा रहोगे, लेकिन तुम लोग जहां पर मेरे सामने क्यों आए। और साथ ही अपनी तलवार निकालता और जैसे वहां पर उसका सर काटने लगता है, इसी के साथ ही यूगैंग उसे कहता है पुंगच्योन मेरी बात सुनो, जहां पर किसी को मत मारो, मैं नहीं चाहता कि जहां पर किसी की जान लो, ना ही वो 2 पैट्रियार्च और ना ही जहां पर ये 7 मास्टर, किसी की जान नहीं लेना। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि जी सर मुझे आपकी बात की समझ आ कि मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। और इसी के साथ ही मूसान के सातों गोस्ट वहां पर उतर आते हैं। तो पुंगच्योन कहता है कि मेरे लॉर्ड ने जहां पर मुझे ऑर्डर दिए हैं कि किसी को जान से नहीं मारना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम सभी लोगों को जहां पर जिंदा छोड़ दूं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है, जाकर उन सभी की गर्दनें मोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों पैट्रियार्च साइड के ऊपर खड़े ये देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये क्या कैसा मेथड है, किस किस्म की टेक्निक है। वो सभी लोग जिंदा भी हैं लेकिन उन सभी लोगों की गर्दनें मुड़ चुकी हैं, आज ये किस किस्म की मार्शल आर्ट्स है। और इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने इस तरह की मार्शल आर्ट्स पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी। और इसी के साथ ही पुंगच्योन आगे बढ़ता है, जाकर उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरे लॉर्ड का ट्रीटमेंट करो, जल्दी से इसे ठीक करो। मिस रैन भी चलाकर उसे कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर इस बंदे को और ज्यादा प्रोवोक मत करो वरना ये तुम्हें मार डालेगा। तो डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, मैंने एक लंबी जिंदगी जी और मुझे अपनी जिंदगी के ऊपर कोई पछतावा नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो, मेरी टांगे काट दो, मेरा लीवर निकाल दो, मेरे गुर्दे निकाल दो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तो पुंगच्योन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी तलवार के ऊपर हाथ रखता है। इसी के साथ ही पैट्रियार्च और बाकी के सभी लोग भी आगे बढ़ते हैं ताकि ये डिवाइन डॉक्टर को मार ना सके। और डॉक्टर भी वहां पर सोच रहा था कि ये वाकई में अब मुझे मारने वाला है। इसी के साथ ही वहां पुंगच्योन जो होता है वहां पर नर्म पड़ जाता है और उसे कहता है कि मैं जहां पर बड़ी तमीज से तुमसे पूछता हूं कि प्लीज जहां पर मेरे यंग मास्टर का इलाज करो। वो उसके सामने अपना सर भी झुका देता है। तो ये देखने के बाद डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं, जबकि हमारा यूगैंग खुद काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि पुंगच्योन ने जहां पर मेरी जान बचाने के लिए डिवाइन डॉक्टर के सामने अपना सर झुका दिया। जबकि मिस रैन जो होती है वहां पर रो रही होती है और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है डैड क्या आपको नहीं रोना आ रहा। पुंगच्योन जहां पर अपने लॉर्ड को बचाने के लिए एक डॉक्टर के सामने अपना सर झुका रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि किसी की भी जान लेने से पहले सोचता भी नहीं है। तो इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा, मैं देखकर लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जहां पर तुम्हारे इस यंग मास्टर से ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है जिसे बचाने के लिए तुम जहां पर ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं जहां पर अपनी ओथ की वैल्यू कैसे गवा सकता हूं, मैंने जहां पर कसम उठाई थी और मैं उस कसम को कैसे तोड़ सकता हूं, मैं उस कसम को कभी नहीं तोड़ूंगा। हमारा पुंगच्योन जो था अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके सर के ऊपर रखता है और उसे कहता है कि मेरे लॉर्ड ने जहां पर मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं जहां पर तुम्हें जान से नहीं मार सकता, जहां तक यहाँ पर किसी को भी जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर तुमसे अपना इलाज भी तो करवाना है, मेरे यंग मास्टर का इलाज भी तो करवाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर करना पड़ेगा। मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक तुम इस बारे में मान नहीं जाते कि तुम्हें इसका इलाज करना है। जब किसी के साथ ही फादर भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि रुक जाओ प्लीज, यहाँ पर तुम इसके ऊपर इस तरह से अटैक मत करो, तुम यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर को टॉर्चर नहीं कर सकते बल्कि हमें यहाँ पर ये काम करने दो। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। इसी के साथ किंग उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर हमें यहाँ पर ये करने
दो, हम लोग इसके पास से एंटीडोट तुम्हें लेकर देते हैं, क्योंकि अगर तुम इसे टॉर्चर करोगे तो ये मर जाएगा। लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के किंग के पास यहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर करने के मेथड्स हैं। हम लोग ऐसे मेथड जानते हैं जिनसे ये डॉक्टर जो अपना मुंह खोलेगा और हमें यहाँ पर एंटीडोट दे देगा, जिससे हम लोग जंग मास्टर का इलाज कर सकते हैं। हमारे पर भरोसा करो प्लीज, यहाँ पर हमें भी यहाँ पर ये करने दो, क्योंकि हमारी वैली के अंदर इसे पॉइजन दिया गया था। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद अगर जिसने अपना मुंह नहीं खोला और अगर तुम्हें एंटीडोट नहीं दिया तो फिर मैं ग्रीन फॉरेस्ट को जाकर तबाह कर दूंगा। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि ठीक है हम समझ गए, 1 घंटे में क्या, ये आधे घंटे में अपना मुंह खोल देगा। उसी के साथ ही वहीं पर एक कॉटेज होता है जो कि डॉक्टर का ही होता है। तो वो डिवाइन डॉक्टर को उस कॉटेज के अंदर ले जाता है और उसे उठाकर वहां पर पटक कर मारते हैं। तो किंग वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं, जबकि मिस रैन उसे कहते हैं कि डैड अब आपको क्या हो गया है, हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर तो टॉर्चर करने वाला कोई ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे हम लोग किसी को टॉर्चर करके उसका मुंह खुलवा सके। तो उसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पर चाहे तो मुझे कितना ही क्यों ना पीटो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कोई भी एंटीडोट नहीं देने वाला, मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है। जबकि वारलॉर्ड जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको पूरी तरह से जला देना चाहिए, या फिर हमें यहाँ पर इसकी आधी बॉडी को जला देना चाहिए। कि मिस रैन जो होती है वो कहती है कि फादर मैं यहाँ पर इसको पीटना स्टार्ट करती हूँ, और इसी के साथ ही वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डिवाइन डॉक्टर के ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इसको पूरे 1 घंटे में पीटूंगी, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तब जाकर जो अपना मुंह खोलेगा वरना हमारा ग्रीन फॉरेस्ट तबाह हो जाएगा। कि फादर उसे खामोश रहने का इशारा करते और कहते हैं कि चुप हो जाओ, और साथ ही वो डिवाइन डॉक्टर की गर्दन के ऊपर मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते और कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और इसी के साथ ही मिस रैन उसे कहती है कि डैड अब यहाँ पर क्या कार्य, हम डिवाइन डॉक्टर को यहाँ पर उसके मेरिडियन पॉइंट से आपने उसको बेहोश क्यों कर दिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर टाइसन अपने पास एक छोटी सी डिबिया निकालता है और उसे कहता है ये देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास उस पॉइजन का एंटीडोट है। ये देखने के बाद वो सभी लोग पहुंचते हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या आपके पास यहाँ पर इसका एंटीडोट क्यों है, और क्या आपने यहाँ पर सारे एंटीडोट को वेस्ट नहीं कर दिया था। इसी के साथ ही हमारे किंग उन्हें बताते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर सारे एंटीडोट को वेस्ट नहीं किया था, बल्कि थोड़ा सा मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था कि आगे जाकर अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ पर इस एंटीडोट को यूज करते हुए यंग मास्टर का इलाज कर सकते हैं। तो मिस रैन उसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर जाकर उसे एंटीडोट देकर आते हैं। जबकि वारलॉर्ड कहता है नहीं, हमें यहाँ पर इस एंटीडोट को भी वेस्ट करना होगा, क्योंकि उस पंक्चुअन को पता चल गया कि हमने उससे बात छुपा कर रखी है, तो फिर भी वो हम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालेगा। जबकि मिस रैन उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं काम करता। जब किसी के साथ एक मिनिस्टर उनसे कहता है कि लेकिन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली जाकर उसे एंटीडोट तो नहीं दे सकते, हमें पंक्चुअन के सामने इस बात को साबित करना होगा कि हम लोग डिवाइन डॉक्टर को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके बाद डिवाइन डॉक्टर ने हमें यहाँ पर अपने पास ही एंटीडोट निकाल कर दिया है। हमें यहाँ पर किसी को चिल्लाना, किसी को यहाँ पर इतना पीटना होगा कि वो इतने जोर जोर से चिल्लाए कि बाहर इसी तरह पता चले कि डिवाइन डॉक्टर चिल्ला रहा है। और इसी के साथ ही वो लोग वारलॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम यहाँ पर ये काम करोगे, हमें हमारा डिवाइन फिजिशियन मिल गया है, तुम हमारे साथ इसीलिए आए थे ना कि तुम यहाँ पर अपने सेक्टर के लिए कुर्बानी दे सको। और इसी के साथ ही मिस रैन से कहता है कि इसे यहाँ पर पीटना स्टार्ट करो, इसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जानी चाहिए। तो मिस रैन ज्योति से वहां पर पीटना शुरू कर देती है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जाए और सभी लोगों को ऐसा ही लगे कि अंदर डिवाइन डॉक्टर को टॉर्चर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मिनिस्टर जो होता है वो किंग से कहता है कि हमें यहाँ पर इस डिबिया को भी चेंज करना होगा, ताकि यहाँ पर पुंगचुओन को इस बात के ऊपर शक ना हो कि ये डिबिया हम लोग अपने पास जेब में डालकर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इनका ये तरीका काम कर पाएगा, इनका प्लान यहाँ पर फेल हो जाएगा या फिर काम करेगा या नहीं।